ज्ञानवापी के सर्वे के मामले को लेकर अब मामला और गहरा हो गया। इसे लेकर मुस्लिम पक्ष ने सिविल जज सीनियर डिवीजन के वकील कमिश्नर को बदलने की मांग की है, तो वहीं हिंदू पक्ष के वकील इसे मायूसी और साजिश बता रहे हैं। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता भी जो कोर्ट कमीशन है उस पर ऐतराज जता रहे हैं। जी, तो क्या है वो ऐतराज़ ये है कि कमिश्नर महोदय सुचारू रूप से और विधिवत जैसे होना चाहिए कमीशन, उस तरह नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक पक्ष की तरफ से पक्षकार बन के वादी की तरफ से वादी जैसा कामों कर रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? उनके कार्यों की शैली से, उनके कार्यों की शैली से। अच्छा, तो क्या किया है? और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य जारी है। राम मंदिर निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है। राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट ने आज निर्माण कार्यों को मीडिया के साथ शेयर किया। इस तस्वीर मीडिया के साथ साझा की गई जिसमें निर्माण कार्यों की भव्यता दिखाई दे रही है। तो वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये लगातार जो काम चल रहा है, जो ग्रेनाइट के ब्लॉक्स हैं उनको लगाने का काम भी शुरू हो गया है। और एबीपी गंगा पर ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तेजी से निर्माण कार्य शुरू हो गया है और कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, उन्होंने निरीक्षण किया था। तो जो भूतल था, जो समतलीकरण था, वो सारी चीज़ें हो गई थी और अब बहुत तेज़ी के साथ निर्माण शुरू हो गया। और देखिए किस तरीके से ये पूरी तस्वीरें आपके सामने हैं और यही वो पत्थर हैं, यही वो ब्लॉक्स हैं जिनके ज़रिए राम मंदिर को बनाया जाएगा। जो यहाँ पर तस्वीरें हैं उनको भी हम आपको फिर से दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो मंदिर निर्माण का कार्य है वो तेज़ी के साथ में चल रहा है। आप देख सकते हैं इन पत्थरों को लगातार यहाँ पर जो पत्थर है उनको लाया जा रहा है। ये जो पत्थर है निर्माण कार्य के लिए अलग अलग साइज़ के, आगे 1000 साल को ध्यान में रखते हुए ये सारी तैयारी की जा रही है। एक बार फिर से चलेंगे यहाँ पर और जो लोग इस पूरे निर्माण को देख रहे हैं, ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, उनको साथ लेकर हम चलेंगे, उनसे बातचीत भी इस बारे में करेंगे। बहरहाल तब तक के लिए आप तस्वीरें देख सकते हैं। इसके आगे क्योंकि जाने की अनुमति नहीं है, सिक्योरिटी रीजंस हैं, तो यहीं से हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और सामने एक बार फिर से वो ध्वज पताका जहां पर गर्भगृह का काम चल रहा है और गर्भगृह का जो काम है उसको लेकर जिस तरह से जानकारी दी गई कि बहुत जल्द उसको पूरा कर लिया जाएगा, यानी जो लक्ष्य है कि 1 साल के अंदर वहाँ पर दर्शन कराए जा सके, उस लक्ष्य को भी हासिल कर लिया जाएगा। तो यहाँ की ये सारी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको एबीपी गंगा दिखा रहा है, तो आप देखें। और जहाँ तक बात करते हैं मंदिर के निर्माण को लेकर, तो जैसे ही अभी यहाँ जानकारी दी गई कि जब यहाँ पर मंदिर का ये गर्भगृह का काम हो जाएगा, स्थापना हो जाएगी प्रतिमा की, लोग दर्शन करने आते रहेंगे, उसके साथ साथ बाकी जगह भी निर्माण कार्य जो है आसपास जो मंदिर का है वो चलता रहेगा, क्योंकि ये जो मंदिर है ये इतना वही निर्माण कार्य पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने पूरी जानकारी दी है, दिखाते हैं आप। हमारे साथ में इस समय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी हैं। चंपत जी, काफ़ी अब तो निर्माण कार्य दिखने लगा है, जो कहा जा रहा है कि अगले 1 साल में गर्भगृह का काम पूर्ण हो जाएगा, तो क्या उम्मीद करें, कितना काम हो गया, कितना बाकी? ऐसा मान लो कि 29 से 30% काम हो गया और ये मंदिर के निर्माण को शुरू करने के पहले का तीसरा चरण हो रहा है। गर्भगृह पर लगभग पूर्णता की ओर है और बहुत जल्दी 1 महीने में, 1.5 महीने में, यानी 40-45 दिन में नक्काशीदार पत्थरों को रखना, इंस्टॉल करना शुरू कर देंगे। शेष काम साथ साथ साइमल्टेनियस चलने वाले काम हैं, चलते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी आए थे, आप लोग रहे, उन्होंने भी कुछ चर्चा की होगी आप लोगों से पूरे उन्होंने पूछा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही उनको बताया। ये जो पत्थर लगे हुए हैं, कुल कितनी लेयर्स बननी थी और कितनी हो गई हैं? 7 लेयर लगेंगी, गर्भगृह पर 5वीं लेयर चल रही है। इन पत्थरों की खासियत के बारे में अगर जानना चाहे, काफी भारी ग्रेनाइट है, ये तेलंगाना और कर्नाटक का ग्रेनाइट है, इससे कोई ज्यादा मजबूत पत्थर हो ही नहीं सकता। यानी भविष्य को ध्यान में रख करके कोई भी चाहे आपदा की भविष्य को ही ध्यान में रखकर हो रहे हैं। और 1000 साल की आयु कैसे हम प्राप्त करेंगे, इसके बारे में 4 लोगों की सहमति से काम हो रहा है। देश में बड़े बड़े मंदिर हैं, मंदिर में एक प्रतिमा रहती है जो हिलती नहीं कभी, उसे अचल प्रतिमा कहते हैं। और एक दूसरी प्रतिमा होती है जो अवसर पर, त्योहारों में, उत्सवों में बाहर निकाल लाते हैं, जनता को दिखाने के लिए। भगवान को झूला झुलाना है तो एक भगवान का रूप बाहर आएगा, झूले में बिठाया जाएगा, उसे सचल प्रतिमा कहते हैं।
उसको उत्सव मूर्ति कहते हैं। जो बाहर आती है वो उतनी भारी होती है जो लाई जा सके। 1 टन की प्रतिमा प्रतिष्ठित कर दें, उसे बाहर कौन लाएगा। इसलिए मंदिरों में जो अचल प्रतिमा होती है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। वो पत्थरों की भी होती है, वो धातुओं की भी होती है। आज जो प्रतिमा है, मैं नहीं समझता आप उसे देख पाएंगे क्या। वो तो आंदोलन की उत्पत्ति है, 70 साल से उसकी पूजा हो रही है। तो उत्सव मूर्ति यही रहेंगी। उत्सव मूर्ति एक अलग चीज है। 365 दिन उत्सव मूर्ति भगवान के आसन के साथ साथ रखी रहती है। जब प्राण प्रतिष्ठित बड़ी प्रतिमा की पूजा होती है तो उसकी भी होती है, लेकिन मंदिर वही माना जाता है जिसमें दोनों मूर्तियां साथ साथ रहें। यहाँ भी वैसे ही होगा। तो यहाँ पर हमने चंपत राय जी को सुना, जिन्होंने बताया कि मंदिर में चल और अचल 2 प्रकार की जो प्रतिमाएं होती हैं, यहाँ पर भी वैसा ही देखने को मिलेगा।